प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर भेजते रहिए और हम आपको ये बता दें, कई व्यूअर्स की तरफ से हमें क्वेरी आई है। अभी इसको हमने सप्ताह में सुबह 6:30 बजे और शाम 5:30 बजे, पहले इसका प्रसारण 3 बार होता था। अभी किन्हीं कारणों से 2 बार इसका प्रसारण है और शनिवार और इतवार को आप सुबह 8:30 बजे भी इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। आगे आपके और सुझाव के अनुसार हम यथा परिवर्तन करेंगे, लेकिन कई दर्शकों ने ये जानना चाहा था कि सुबह का प्रसारण, उनके लिए ये सूचना है कि अभी 2 बार हम इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे और शाम को 5:30 बजे, और शनिवार और रविवार को ये सुबह भी 8:30 बजे प्रसारित हो। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। अब ये तो गुलजार साहब कह गए अपने एक गीत में, लेकिन बात तो सही है। कितने नाम हमको याद हैं, अपनी पीढ़ी में ही चलें, हम अपने परिवार में ही चलें तो चलिए, आपको पितामह का नाम याद है, प्रपितामह का भी कुछ लोगों को याद है, कुछ और सुविज्ञ होंगे जिनको 7 पीढ़ी तक का नाम ज्ञात होगा। लेकिन जैसे बात 10 पीढ़ी, 12 पीढ़ी, 14 पीढ़ी पहले पहुंचेगी, फिर नाम याद नहीं रहता। यही चेहरे का हाल है। अगर ये तस्वीर नाम की क्रिएटिव चीज़ हमारे जीवन में ना होती, तो वो लोग जो किन्हीं कारणों से ईश्वर ना करे, लेकिन ये सत्य है कि हमारे जीवन से विदा हो जाते हैं, उनकी स्मृति क्या आपके दिमाग में रहेगी? ये मस्तिष्क भी कितना निर्मम है, जितनी ज़रूरत है उतना ही डाटा अपने पास रखता है। प्रतिदिन आप सैकड़ों लोगों से मिल सकते हैं, जिनका काम जैसा भी हो, लेकिन कितने चेहरे आपको याद रहते हैं? वही लोग जो किन्हीं कारण से आपको याद रखना उनकी व्यवस्था है, या आपका कद है और पद ऐसा है, वो आपसे कहते हैं सर मैं आपसे कल मिला था, और आप या तो शिष्टाचारवश कहते हैं हाँ बताइए, और फिर बाद में सोचते रहते हैं कौन था ये, क्यों मिला था मुझसे। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें न चेहरा याद रहता है, न नाम याद रहता। तो आखिर याद क्या रहता है? याद क्या रहना चाहिए? और भक्ति मार्ग में ये भी कहा जाता है कि नामामृत, नाम में अमृत है। अब एक तरफ हम कह रहे हैं नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तो ये नाम में अमृत कैसा? अमृत यानी चिरंतन, जो कभी नष्ट ही नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसी भी विधा है भक्ति मार्ग में जो नाम को अमृत सदृश्य कर देती है, नाम को अमृत बना देती है? और ऐसा नाम तो ईश्वर ही का नाम होगा। तो ईश्वर के नाम को अमृत सदृश्य बनाने वाली भक्ति मार्गीय प्रणाली कैसी है? और क्या नाम अमृत हो सकता है? यानी इस परंपरागत सोच को खंडित कर सकता है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। तो नाम को अमृत बनाने की विधा है क्या? और कई बार ये विष में भी बदल जाती है। आपने अमृत समझ के प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वो विष में बदल गई, क्योंकि आपने शायद उन मानदंडों का पालन नहीं किया। जैसे औषधि के बारे में कहा जाता है कि ये प्राण रक्षक भी है अगर संतुलित और चिकित्सीय परामर्श में ली जाए, और अगर आपने अपने मन से उसी औषधि को उसी रोग के ले लिया, तो ये आपके लिए विष भी है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आज इनको समझेंगे हम मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके सामने। तो आज आपने निश्चित कर लिया है कि अपन अमृत रस का पान करें जी। नामामृत की प्रक्रिया में नाम के दोनों स्वरूप हैं। संसार की प्रक्रियाओं में नाम का अर्थ है शेष, अवशिष्ट, मात्र। इसलिए आप कई बार कहते हैं नाम मात्र के लिए ऐसा कर दीजिए।
और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में नाम का अर्थ है अशेष, अविच्छिन्न, अखंड, पूर्ण। ये अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र में। अशेष में शेष चाहे जोड़ दें, शेष चाहे घटा दें, अशेष अशेष रहता है। अशेष अशेष। इसके लिए उपनिषद ही कहता है पूर्णमिदं पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारी उपनिषदी ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक ये है, पूर्णमदा पूर्णमिदं। वो पूर्ण है, ये पूर्ण है। तो फिर वो एक बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं, एक में शून्य जोड़ दो तो क्या होगा, एक में से शून्य घटा दो तो क्या होगा, एक। तो दोनों ही नाम के अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ शून्य में है और एक अर्थ अनंत में है। शून्य का अर्थ संसार में है, जिसके लिए आपने कहा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। संसार में प्राणी आता है नामामृत के पान करने के लिए, लेकिन वो सारे कर्म करता है नाम के लिए। तो जैसे ही नाम के लिए कोई कर्म करने लगता है, नामामृत का पान नहीं करता। नाम का अर्थ संसार में क्या है, सुनना सुनाना, सुनना सुनाना। और अध्यात्म क्या है, गाना, सुनना सुनाना और गाना। जब नाम आप सुनने और सुनाने के लिए बेतहासा दौड़ लगाते रहते हैं, तब आप विषय आनंद में रहते हैं। आपको लगता है मेरा नाम होगा, इधर मेरा नाम फैल जाएगा। लेकिन जब आप गाने के लिए नाम के पीछे रहते हैं, अर्थात एक मध्यम संगीत आपको नाम के साथ सुनाई पड़ने लगता है, तब आप नामामृत का पान करते रहते हैं। मेरे बाबा तो तुलसी में नाम का चमत्कार बड़ा सुंदर बताते हैं। मेरे बाबा एक बड़ा सुंदर चौपाई लिखते हैं, वो कहते हैं, राम भालु कपि कटुक बटोरा और सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। राम ने अनंत भालू और कपीस बटोरे। उनने समुद्र को बनाने के लिए बहुत कोई श्रम करने की जरूरत नहीं लिखी, कोई श्रम करने की जरूरत नहीं हुई। प्रभु की कृपा थी, पत्थर तैर गए नाम लगाने से। लेकिन नाम ले तो भव सिंधु सुखाही और करहूं विचार सुजन मन लाही। अगस्त मुनि ने कहा जय श्री राम और पूरा पान कर लिया समुद्र का। तो उन्होंने कहा अगस्त मुनि को बुलाइए, तो नामामृत का पान किए हुए बैठे हैं। जो लोग नामामृत का पान कर लेते हैं, उनके लिए ही संसार गोपद सिंधु अनिल सुतलाई हो जाता है। तो परमात्मा के नामामृत के पान का अर्थ है। तो अब नाम रस का पान कहाँ करें, नाम रस है क्या? बाबा बार बार याद दिलाते हैं, सकल सुमंगलदायक, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया कहते हैं। वो बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं, सकल कामना हीन जे और ना राम भगत रसलीन और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय। परमात्मा का नामामृत पीने की विषय वस्तु है, केवल पीना है आपको। उन्होंने लगातार अपनी बहुत सारी बात कही मानस में, और अंत समय जब तुलसी का आया, तुलसी जीवन के अंत भाग में पहुंच गए, तो तुलसी ने कहा कि सुनो, सारे लोग ये नाम मेरा बोलते हुए घूमेंगे, उनको मैं बता दूं कि ये मेरा नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम है। वो आखिरी श्लोक, आखिरी दोहा कहते हैं, राम नाम जस बरनिके। वो केवल नाम का बखान कर रहे हैं, राम नाम जस बरनिके। भयं चाहतु अब मौन और तुलसी के मुख दीजिए, अब हूं तुलसी शौन। वो कहते हैं अब मैं चुप हो जाना चाहता हूं, तो मेरे मुखार बिंद में तुलसी का एक पत्र रख दीजिए, क्योंकि मैंने नामामृत का बखान किया है। तो नामामृत वो परम सत्व तत्व है जहां पर आपका अहंकार तिरोहित हो जाता है। जब आप संसार के नाम को विस्मृत कर देते हैं, तब आप शेष से अशेष हो जाते हैं और उस नाम को पकड़ते हैं। परमात्मा का नाम मूर्त के लिए है। एक तस्वीर आप बनाते हैं अपने अंतर्चित में और नामामृत को उसमें स्थापित कर लेते हैं उस तस्वीर में। इसलिए परमात्मा की मूर्त और आकृति में अंतर होता है, आप ध्यान रखिएगा। आप मंदिर में जाकर आकृति की दर्शन करते हैं, जिस पल आपको मूर्त के दर्शन होने लग जाएं, किसी ने पूछा बाबा तुलसी से कि मूर्त और आकृति में अंतर क्या है, क्या है मूर्त और क्या है आकृति? बोले आकृति तो विस्मयकारी है। आकृति ने एक हाथ में जो है धनुष धारण कर रखा है, या एक हाथ में गदा धारण कर रखा हुआ है, और बोले दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण कर रखा हुआ है। आहा, कितना कोमल कमल और कितना कठोर वज्र, लेकिन दोनों ही तो आकृति है ना, बने तो पाषाण से हैं।
उस कमल को छूने से आपको कोमलता तो नहीं लगेगी। तो बोले ये आकृति थी। और बोले आप मूरत किसको कह रहे हैं, मूरत काय की बनी है? बोले करुणा से जो बनती है वो मूरत है। इसलिए परमात्मा को कहा गया है करुणा निधान, करुणा की मूरत है। तो नाम आपको करुणा से जोड़ देती है। जैसे ही आपके अंतर्चित्त में उस करुणा का उदय होता है, उस भाव का उदय होता है, वैसे ही भक्ति नाम को अमृत पिलाने के लिए प्रकट हो जाती है। भक्ति जो है आपके अंतर्चित्त में कब उत्पन्न होती है? जब आप नाम अमृत का पान करते हैं। नाम अमृत के पान करने वाले प्रसिद्ध चितेरे आप देख लीजिए, बहुत दूर दुनिया में लंबी यात्रा ना करिए, जितने भी भक्त, मैं गया वृंदावन में, एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ मिला। मैंने कहा ये मंदिर किसका है? उन्होंने कहा पागल बाबा का। देखिए नामामृत का पान करने के बाद आपका अस्तित्व तो समाहित हो गया है। उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। बोले वो पागल थे। बोले पागल क्यों थे? बस हमेशा नाम में खोए रहते थे। बोले अपने? बोले नहीं, उनके नाम में खोए रहते थे। तो भक्ति कहती है अगर अमृत पीना है तो पहले खोना सीख। तो तू खो कब जाएगा? जब गाएगा। गाएगा क्या गाएगा? नाम की महिमा गाएगा। नाम कैसा है? अनंत है। और बोले परमात्मा आ गए? तो बोले नहीं नहीं, परमात्मा के आने से वो आनंद नहीं प्राप्त होगा, जो नाम को जपने से आनंद प्राप्त होगा। आप देखिए विरहणी गोपिकाएं परमात्मा को आमंत्रित नहीं कर रही हैं, वो खो गई हैं, वहाँ खो गई। काहे में खो गई? उस नाम रस में खो गई। वो केवल परमात्मा के नाम का चिंतन कर रही हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, नाम का चिंतन करने के लिए शब्द की भी आवश्यकता नहीं होती, क्यों? शब्द भी कहीं ना कहीं आपको शेष बनाने की प्रक्रिया में कर देता है। तो अगर आप बिना शब्दों के भी नामामृत का पान कर रहे हैं तो आहा, आप तो आनंद ही आनंद कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी संत हुए, जितने भी भक्त हुए, जितने भी साधु हुए, उन्होंने काहे का ध्यान किया? नाम का ध्यान किया। उनसे जाकर पूछिए कि आपने क्या राम का ध्यान किया? बोले नहीं नहीं। आपने क्या श्याम का ध्यान किया? बोले नहीं नहीं। तो गुरुजी ने आपको क्या दिया था? उन्होंने तो नामामृत का पान कराया था। और नामामृत का पान तब मनुष्य कर सकता है जब स्वयं नाम से विमुक्त हो जाए। तो जिस पल आप अपना नाम तिरोहित कर देते हैं, उस पल उसका नाम आपके चिंतन में आ जाता है। और जब तक संसार में नाम है, आपका नाम कौन सा है? नेम का नाम है। आपका नाम आपको बदरंग करता है। और परमात्मा का नाम कौन सा है? प्रेम का नाम है। तो क्या तुम्हारे अंतर्चित्त में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ? आपने कहा हाँ हुआ। किससे हुआ? नेम से हुआ। तो वो प्रेम थोड़ी है, वो तो वो आधा कटा हुआ शब्द है जिसको आप प्यार मोहब्बत कहते हैं, वो हुआ। तो जब मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे, आपकी जब हस्ती तिरोहित हो जाती, वो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। तो जिस पल आपकी हस्ती मिट जाती है, उस पर आप नामामृत के पात्र हो जाते हैं। तो पहले अपनी हस्ती को तो मिटाइए आप। तो जैसी आपकी हस्ती मिटेगी, आप अति विचित्र रघुपति चरित से परिचित हो जाएंगे। आपकी बात से एकदम स्मृति को आंधी। गाइड एक बड़ी चर्चित फिल्म है हिंदी सिनेमा जगत की। जहाँ तक मुझे ध्यान है, आर के नारायण साहब, नारायणन मालगुडी डेज, उनकी स्टोरी पर यह फिल्म रही। और ये एक ऐसे चोर की कहानी थी जो एक गांव में पहुंचकर बचने के लिए पुलिस से संत की छवि धारण कर लेता है। और उस गांव में लंबे समय से वर्षा नहीं हुई है। सारे ग्रामीण उस संत को महान बनाकर कहते हैं कि आप अगर अनशन करेंगे, खाना पीना त्याग देंगे तो वर्षा होगी। और ये प्रक्रिया अपनाते समय वो पहले तो बहुविध कोशिश करता है कि कैसे भागूं, लेकिन इसी बीच वो रूपांतरण घट जाता है जिसकी बात डॉक्टर गोस्वामी कह रहे थे। और अंत बहुत ही आर के नारायणन साहब ने, और ये फिल्म भी बड़ी चर्चित है, जब फिल्म के किरदार जो देवानंद साहब थे, उनकी बड़ी चर्चित फिल्म है। वो मृत्युशैया पर हैं और गांव में बादल, काले बादल घिर आए हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि स्वामी जी बादल आ गए हैं, तो वो कहते हैं वो तो बरस रहे हैं कहीं दूर। अब तो ना आस है, ना निराश है, ना अपेक्षा है, ना उम्मीद है। अब तो मुक्त हूँ, वो खड़ा है कहीं दूर, मुझे बुला रहा है, लीन होने जा रहा हूँ। क्या बात। देखिए, ये आपने इतना बढ़िया इस कथानक को परिभाषित कर दिया चलचित्र के माध्यम से। आप एक चिंतन बड़े एकाग्र भाव से इस स्वरूप को समझ लें कि जब हम बहिरंग दुनिया के भौतिक तत्वों से विमुक्त हो जाते हैं
तो उस समय एक संघर्ष हमारे जीवन में शुरू होता है। संघर्ष कौन सा हमारे जीवन में शुरू होता है? हम नाम को भी भेद दृष्टि से रख लेते हैं। हमें लगता है कि हम कौन सा नाम पुकारें, हरा नाम पुकारें, नीला राम नाम पुकारें, लाल नाम पुकारें, कौन सा नाम पुकारें, ये अंतर्द्वंद भी चलता है। जैसे ये सारे ये भगने के रास्ते हैं कि हम कहाँ से भग जाएं। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई भी रंग हमें नजर नहीं आता और हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो उत्पन्ने द्रविड़े साम, ऐसे पात्र के चित्र में द्रवित हो करके अंतर्मन में एक नाद की खिलखिलाहट उत्पन्न होने लगती है। तब वो जो भी बोलता है वो नाम होता है, जो भी अनुभूति करता है वो नाम होता है। क्योंकि नाम होता कुछ नहीं है, नाम आपको आपके स्वरूप की अनुभूति में समाहित कर देता है। तो जिससे समाहित हो जाए वो आपका नाम होता है। नाम का रंग देखो, मीरा तो कहती है श्याम मन चाकर राखो जी। वो अपने नाम से कहती है कि मुझे चाकरी दे दीजिए, मुझे आपकी चाकरी अनुभूति करनी होती है। ध्यानस्थ बैठे हुए साधु संत जो पहुंचने पर आप कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि प्रत्येक दिन जरा इनका नाम का ध्यान करिए, इनके नाम की माला जपिए। वहाँ समझ लीजिए नाम तो ले लीजिए, लेकिन पद्धति वो पूरी स्वीकार मत करिए। क्यों? क्योंकि वो विशिष्टावाद से घिरी हुई कोई तस्वीर मत बनाइए। नाम एक सुंदर परिकल्पना की तस्वीर बनाकर, मैंने तो ये भी देखा है ना, श्रवण कुमार तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इस नामामृत का जाप करते हुए भी तो मुक्त हो गए। श्रवण कुमार ने उनका ही संकीर्तन किया। तो आप जिनको अपने चित्त में स्थापित कर लें, करुणा की मूरत मानकर उनके नामामृत का पान करिए। क्योंकि परमात्मा जब प्रत्यक्षता आपके पास आएंगे, ध्रुव ने नामामृत का प्राण किया, ध्यान में हुआ, जब परमात्मा सामने आए तो वो विस्मय में हो गया। उनको लगा यही वो परमात्मा है जिनका मैं ध्यान कर रहा था, यही वो है जिनके लिए नारद ने मुझे कहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा करो। तो जब नाम का आप जाप करते हैं तो वो स्वर आपको त्रिलोक से जोड़ देता है, और जब आप मूर्त में स्थापित होते हैं तो वो आपको सीमित कर देता है, बांध देता है। जब आँखों की दृष्टि ओझिल होने लगे, एक बड़ा अच्छा मिथक, एक बड़ी अच्छी कथा आपने सुनी होगी, बड़ी सुंदर कथा इस रूप में है कि जो बोलने वाला है, देखिए तर्क बुद्धि का सूत्रपात कहाँ हुआ उस कथा में कहते हैं। उनसे कहा जाता है उस ऋषि के यहाँ आकर के एक चोर छुप जाता है, ऋषि को उसकी रक्षा करना है, करुणामय है ऋषि। और उधर सैनिक आते हैं और आकर कहते हैं कि क्यों कोई आया था क्या? बोले हाँ आया था। अब वो चोर डरता है, अब तो गया मैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि कौन आया था? बोले बड़ी समस्या है, जिसने देखा वो बता नहीं सकता, जो बताता है वो सुन नहीं सकता, जो सुनता है वो दिखा नहीं सकता, तो मैं कैसे बताऊं कि कौन आया था? जिसने देखा उसके पास शब्द नहीं है, और जिसके पास शब्द है उसके पास आंखें नहीं है। जो सुन रहा है वो कह नहीं सकता, और जो स्पर्श करना चाहता है वो देख नहीं सकता। तो ये जहाँ सब कुछ समायोजित हो जाते हैं, जहाँ नवधा एक हो जाती है, जहाँ एकाग्रता आपके जीवन में आ जाती है। नामामृत का पान तुलसी करते हैं तो तुलसी एक विस्मयकारी बात कहते हैं। नामामृत में तुलसी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, राम नाम को कल्प तरु और कलि कल्याण निवास। वो कहते हैं राम का नाम जो है वो संसार में कल्प वृक्ष की तरह है, जो संसार के लोगों को तारने के लिए आया है। तो बोले उसका परिणाम क्या हुआ? जही सुमिरत भयो भांगते, और तुलसीदास नाम को यहाँ बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, तुलसी उनका नाम है। ठीक बात है, तुलसी उनका नाम है। एक नाम शेष है और एक नाम अशेष है, दोनों को समायोजित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुलसीदास। ये तुलसी जो तुलसी देख रहे हैं वो दास हो गया, किसका? तुलसी का। लोगों ने कहा भाई स्वयं के दास कैसे हो गए? अरे बोले नहीं, आप समझे नहीं। बोले नहीं, बोले तू धन ला धनसी, तू तुरीधारी, ला लक्ष्मण, सीता का दास हो गया। ये जो तुलसी बाहर घूम रहा था, ये जब नामामृत का पान करता है तो राम लखन और सिया का जो है दास हो जाता है। तो जब आपका अंतर्मन बहिरंग नाम को अशेष कर देता है और अंतरंग नाम में जो है समाहित हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। लीन हो जाना है अमृत रस का पान। तो जितना हम समझ पाए वो यही है कि अधिकतर हम लोग नाम में ही गुम जाते हैं, चेहरों में ही खो जाते हैं। चाहे हमारी
ईश्वरीय संकल्पना हमारे मन में स्थापित है जिस भी रूप में है। लेकिन एक क्षण वो आता है जब ये सब गुम जाता है, समाप्त हो जाता है और नाम अमृत बन जाता है। अनेक परिवार में भी मैंने देखा और बाहर भी देखा, साधु संतों को भी मैंने देखा कि जब वो मानस का पाठ करते हैं तो वो शब्द नहीं होते उनके लिए, वो उनके लिए वो ब्रह्म हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने पीड़ा से भर के रोते देखा रामायण पढ़ते समय। जब हिलाकर पूछा बाबा जी क्या हुआ, बोले अरे प्रसंग था कि सीता को रावण ले गया, राम वन वन भटक रहे हैं, कितनी पीड़ा होगी। और वो ऐसा रो रहे हैं जैसे अभी वो पंचवटी में थे और राम को पीड़ा से भाव विह्वल होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब कमाल है ये, जैसे कि कोई टाइम मशीन की संकल्पना है कि रामायण पढ़ते पढ़ते वो पहुंच गए सतयुग में, उस युग में पहुंच गए। और कैसे गांधी जैसे चरित्र हैं कि मृत्यु जब गोली सीना भेदती है तो अंतिम शब्द निकलता है राम। ओहो, यानी मृत्यु की मर्मांतक पीड़ा के मध्य आपको कोई शब्द स्मरण में है, वो राम है जी। देखिए, आप एक चिंतन देखिए, हमने कभी इस विषय पर चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत पुराण में नामामृत के लिए ही अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा का मूल से नामामृत के महत्व को बताना होता है। अब चूंकि उस शेष जीवन के बारे में बताना है तो सबसे कठोर, सबसे पापी, सबसे अधम जीवन का धनी है अजामिल, और उसका जो सबसे छोटा पुत्र है वो नारायण है। उसने नाम ही रखा हुआ है नारायण। ध्यान रखिएगा, नामकरण संस्कार की प्रक्रिया के लिए, आपके अभ्यास के लिए। और वो अपने मृत्यु के समय में जब अपने पुत्र को नारायण नारायण पुकारता है तो परमात्मा के सारे दूत प्रकट होते हैं। अब भौतिकता में लगे हुए हमारे बहुत सारे लोग कह देंगे कि मरते समय पता नहीं कौन प्रकट होगा कि कौन प्रकट नहीं होगा। मरने की प्रक्रिया तो आपके शरीर की है। आप नामामृत का पान करना शुरू करें। एक कोई भी श्रेष्ठतम नाम अपने जीवन में चयन कर लें, एक स्वरूप के साथ एक संज्ञा बना लें, और आप अंतर्मन से जब भी आपको क्लेश की अनुभूति हो, आप आंख बंद करें और आंख बंद करते ही चाहे आंख खोलें, मन में उच्चारण करने लग जाए उस नाम का। आप ऐसा करके देखें कि अगर 30 सेकंड के अंतर मात्र से, 2 सेकंड के अंतर मात्र से आपको एक मिठास की अनुभूति होने लगे तो समझ लेना कि आप दुकान के बहुत करीब खड़े हैं और बस आपको मिलने ही वाला है वो अमृत। बिल्कुल सही बात है कि ये वैसा ही सुख है जो कल्पना, जिसकी किसी भी दुनिया की किसी भी भौतिक अनुभव से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। कि हमारे अनुभव वही है, पर्याप्त नींद लेने के बाद जो शरीर को शांति मिलती है, पर्याप्त भोजन करने के, मनचाहा भोजन करने की, ये सब बहुत छोटी तुलनाएं, उपमाएं हैं। कितनी बड़ी बात है कि आप मृत्युशैया पर हैं और मुंह पे शब्द किसी पुत्र, पुत्री, पत्नी, किसी का नहीं, राम का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपने अभिष्ट का नाम। ये वो सार्थकता है जहाँ नाम अमृत बन जाता है, क्योंकि आपके सारे भ्रम टूट चुके हैं और आप राम नाम के, अपने इष्ट के नाम के अमृत में नहा चुके हैं। इसी को ध्यान रखना है। और ये तो घटता है, घटेगा, लेकिन इसकी कुछ पात्रताएं हैं कि भीतर की पवित्रता और गहरा समर्पण, जैसा डॉक्टर गोस्वामी ने कहा। ये भाव होगा तभी उस अनुभूति के तल पर आप पहुंचेंगे जहां आप ये कहेंगे कि हाँ, यहाँ तो नाम भी अमृत है। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।